हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 88th एपिसोड तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि किस प्रकार से गोवर्धन लीला होती है। भगवान कहते हैं कि गोवर्धन को आप लोग पूजें और गोवर्धन की प्रार्थना करें। तो इधर जो इंद्र जितने अपना प्रकोप लाने की कोशिश करता है वो कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और इंद्र को पता चलता है कि हाँ भी उसने किस प्रकार से गलती करी है, तो वो शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होकर वो भगवान तक पहुंचता है अपने सुरभि गाय को लेके, क्योंकि पता है उसे कि भी भगवान जो है गाय की तरफ काफ़ी प्रेम रखते हैं। तो सुरभि गाय को देख के भगवान इंद्र के साथ नाराज नहीं होंगे। इस प्रकार से, इस भाव से वो इंद्र जो है सुरभि गाय को लेके आता है। तो इंद्र जो है भगवान के चरण कमलों तक पड़ जाता है और उनसे माफ़ी मांगते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जो है पूजा इसलिए रुकवाई थी ताकि तुम्हें समझ में आए कि किसी प्रकार से अभिमान नहीं होना चाहिए, और जितने भी देवी देवता हैं सबका पालनहार मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो इस प्रकार से तुम्हें ये समझाने के लिए और हमेशा ये समझने के लिए कि जो भी तुम्हारा वैभव है वो सब परमात्मा के, ईश्वर के लिए है, और तुम्हें हमेशा नम्रता ही दिखानी चाहिए, नम्रता बनाए रखनी चाहिए, ये बताया भगवान ने उन्हें। और कोई भी अपने तरफ से इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो सब जो हैं पूरी तरह से परमात्मा, ईश्वर, हरि नारायण कृष्ण पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और जब भी किसी को अपने ऊपर घमंड होता है तो भगवान उसे सही मार्ग दिखाने के लिए इस प्रकार से करते हैं। भगवान ने किसी तरीके से इंद्र की जो उसका जो स्वर्ग का जो राज था वो नहीं लिया, बस उसको बड़े प्रेम से, प्यार से उसे समझाया ताकि वो मार्ग से भटके ना। इसके बाद इंद्र ने भगवान की बाल रूप में जो थे उनका अभिषेक किया बाकी देवी देवताओं के साथ, और अभिषेक करने के बाद प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, प्रार्थना करके इंद्र जी चले जाते हैं। एक और बाल लीला आती है जिसमें कि जो उनके पिता होते हैं नंद महाराज यमुना के तट पे नहाने के लिए जाते हैं, और जब वो नहा पे जाते हैं, वो द्वादशी का दिन होता है। वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वरुण जो होते हैं, जो जल के देवता होते हैं, उनका कोई सेवक होता है, उसे लगता है ये नहाने का उत्तम समय नहीं है, इस कारण से वो क्या करते हैं, वो नंद बाबा को पानी में खींच के वरुण देव के दरबार तक ले जाते हैं। तो ये फिर मतलब कि पता चलता है सबको कि नंद बाबा वहाँ पे नहीं हैं, खोजने के लिए लोग आते हैं। तो फिर जब कृष्ण बलराम को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो कृष्ण भगवान जो होते हैं वो जल में छलांग मार जाते हैं, कूद जाते हैं, और वहाँ पे वरुण के दरबार में पहुँच जाते हैं। वरुण जब देखते हैं कृष्ण को तो वो एकदम घबरा जाते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि मेरे किसी मूर्ख सेवक ने आपके नंद बाबा को यहाँ पे वो गलती से ले आया है। इस प्रकार से वो क्षमा मांगते हैं वरुण देव। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो नंद बाबा को ले जाते हैं। सीखने को ये मिलता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं तो परमात्मा हमेशा क्षमा करते हैं, उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। इस प्रकार से नंद बाबा को वो लेके वो भगवान जल से ऊपर ले आते हैं। तो जब जल के ऊपर आ जाते हैं तो नंद बाबा सबको बताते हैं कि किस प्रकार से उनने देखा और किस प्रकार से वरुण देव ने कृष्ण की माफ़ी मांगी। तो जितने भी बाकी के जो ब्रजवासी थे वो भी बड़े हैरान हुए, वो भी कहने लगे कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी वो दुनिया देखना चाहते हैं। तो बाल गोपाल कृष्ण जो थे वो उन्हें ले जाते हैं, और उन्हें एक जगह होती है, तालाब जो होता है उसको कहते हैं ब्रह्म हृदय। ब्रह्म हृदय में ले जाते हैं और जल के अंदर ले जाते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं, क्या देखते हैं, वो देखते हैं जो वेद हैं, वेद जो हैं वो कृष्ण जी का की पूजा कर रहे हैं, उनको पूजा अर्पण कर रहे हैं।
तो ये वो ब्रजवासी देख पाते हैं। पर हम हर जगह ये देखते हैं, ब्रजवासियों को कहीं पे भगवान की पूजा करने से लेना देना नहीं है। वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो उनसे प्रेम करना जानते हैं और सच्चे मन से प्रेम करना जानते हैं उन्हें, तो वो अपना ही एक मानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि भगवान से रिश्ता बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के कथा आती है, वंशी वट की कथा आती है, शरद पूर्णिमा की कथा आती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन पे जबकि चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है, तो वहाँ पे वृंदावन में भगवान ने इच्छा व्यक्त करी कि वो नृत्य करें, तो भगवान ने नृत्य करना शुरू किया, अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया। बांसुरी की मधुर सुन के, वाणी सुन के, जितनी भी गोपियाँ थी अपने अपने काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो बंसीवट में पहुंच जाती हैं और वहाँ पे अ, अ, रासलीला होती है भगवान की, और बहुत ही मधुर रासलीला होता है। उसके बारे में वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को भी, जो भी हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, हमें सब कुछ कार्यों को एक तरफ करके भगवान की तरफ समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, भगवान की तरफ अट्रैक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान से रिश्ता बनाना ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे लिए गोपी जो हैं सब एक के साथ से स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वंशीवट में शरद पूर्णिमा में कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं गोपियों की आप सब लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन गोपियाँ जो होती हैं वो जाने से इनकार करती हैं और भगवान के साथ ही रहना चाहती हैं। तो कहते हैं कि हम आपके दासी बन के रहना चाहते हैं। तो ये जो भगवान के साथ ये जो वार्तालाप होती है, उसे प्राणीय गीता भी कहते हैं। प्राणीय गीता यानी कि गोपियों और भगवान के बीच में प्रेम गीत, इस प्रकार से ये होता है। और फिर जैसे मैंने कहा, वहाँ पे भगवान की रासलीला भी होती है, जिसमें कि हर एक गोपी को लगता है कि भगवान जो है उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस रासलीला को जो होती है उसे लीला शक्ति कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो गोपियाँ होती हैं उन्हें एक किस्म से मन में लगने लगता है कि जो हरि हैं, नारायण हैं, कृष्ण, वो उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं, ना कि किसी और के साथ। तो उनके अंदर जब इस तरीके से भाव आता है कि वो उन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्रेम को और बढ़ाने के लिए कृष्ण जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं। जब कृष्ण गायब हो जाते हैं तो जो गोपियाँ होती हैं वो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढती हैं। वो वन से, लताओं से, पेड़ से, अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं सबसे पूछती हैं, क्या आपने कृष्ण को देखा है, कहाँ आपने कृष्ण को देखा है, क्या आपने कृष्ण को देखता है। इस प्रकार से उनके अंदर कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो और बढ़ता है, और बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये जो लीला होती है, बड़ी प्रेम की, बड़ी प्यारी लीला लीला होती है। तो गोपियाँ जो होती हैं वो हर जगह जाती हैं और राधा रानी के साथ भी जाती हैं। वो देखती हैं कि कहाँ पे भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं और ढूंढने की कोशिश करती हैं। और राधा रानी से भी पूछती हैं कि क्या उन्होंने देखा है। तो राधा रानी के पास भी कृष्ण नहीं होते हैं। राधा रानी को लगता है कि कृष्ण उनके साथ होते हैं, लेकिन राधा रानी को भी छोड़ के निकल चुके होते हैं। तो सब लोग वहाँ पे बहुत ही निराश होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए हैं। और फिर राधा रानी, गोपी, सब लोग एक साथ मिलके उनको ढूंढने लगते हैं। वो यमुना के किनारे आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण आप कहाँ पे हैं, किधर हैं, आप कृपा करके आएँ। और जो गोपी थी, वो जो थी सब वहाँ पे रोने लगती हैं, क्योंकि उनका भगवान से जब ये जो जब वो अलग होती हैं तो उसको वो सहन नहीं कर पाती हैं और रोने लगती हैं।
और जब ये रोने लगती हैं तब इसके जो संगीत आता है, जो इससे मधुर वाणी आती है, इसे गोपी गीत कहते हैं, गोपी गीत कहते हैं। और गोपी गीत में बहुत ही भाव आते हैं। तो इस प्रकार से हमें गोपी गीत के भी दर्शन होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम